ईरान खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल ड्रोन हमले कर रहा है, जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सीधे तौर पर कहा है कि खामेनेई और दूसरे बड़े ईरान अधिकारियों की हत्या का बदला लेना ईरान का कर्तव्य और कानूनी अधिकार है। यानी कि ईरान अब तांडव करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान अब कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ईरान आखिर किन तरीकों से बदला ले रहा है और आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जो पूरे युद्ध में खेल पलट सकती हैं। ईरान के पास मध्य पूर्व में मिसाइलों का सबसे बड़ा और खतरनाक जखीरा है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान के पास फतेह 110 और जुल्फकार जैसी मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक है। ये मिसाइलें मोबाइल लॉन्चरों से दागी जा सकती हैं और बहुत सटीक हैं। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें। शहाब 3, इमाद और सेजल जैसी मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि वो इजराइल और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक पहुंच सकती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें। जून 2023 में ईरान ने फतेह का अनावरण किया, जिसे उसने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल बताया। ईरान का दावा है कि यह ध्वनि की गति से 15 गुना तेज चल सकती है और हवाई रक्षा प्रणालियों को भेद सकती है। क्रूज मिसाइलें। ईरान ने पाहवे जैसी क्रूज मिसाइलें विकसित की हैं, जिनकी रेंज 1650 किलोमीटर है। ये मिसाइलें रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ती हैं। वहीं अगर हम ईरान की ड्रोन ताकत की बात करें तो ईरान ड्रोन तकनीक में एक वैश्विक नेता बन गया है। शाहिद 136 यह एक आत्मघाती कामकाजी ड्रोन है जो लक्ष्य से टकराने पर फट जाता है। इसकी रेंज लगभग 2500 किलोमीटर है। यह सस्ता है और इसे झुंड में इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं मोहजेर 6 की बात करें तो यह ड्रोन निगरानी और हमले दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। यह लेजर गाइडेड मिसाइलें ले जा सकता है। वहीं अराश 2 यह एक बड़ा आत्मघाती ड्रोन है, जिसे विशेष रूप से इजराइल के शहरों और रडार को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब यहाँ अगर ईरान की वायु रक्षा प्रणाली की बात करें तो बावर 373 यह ईरान की लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ईरान का दावा है कि यह रूसी S-300 के बराबर या उससे बेहतर है। यह एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकती है। खोरदाद 15 यह मध्यम से लंबी दूरी की सुरक्षा प्रणाली है, जो लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स को 150 किलोमीटर की दूरी से गिरा सकती है। ईरान की नौसेना की ताकत की बात करें तो ईरान की रणनीति असिमेट्रिक वॉरफेयर पर आधारित है। फास्ट अटैक क्राफ्ट। ईरान के पास सैकड़ों छोटी तेज गति वाली नावें हैं जो मिसाइलों और टॉर्पीडो से लैस हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बड़े जहाजों को घेर सकती हैं। वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। समुद्री माइंस और पनडुब्बियां। ईरान के पास बड़ी संख्या में समुद्री माइंस हैं और गदीर श्रेणी की छोटी पनडुब्बियां हैं जो उथले पानी में छिपकर हमला कर सकती हैं। जमीनी सेना की बात करें तो ईरान की नियमित सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के पास कुल मिलाकर लगभग 6 लाख सक्रिय सैनिक हैं। उनके पास हजारों टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हैं, हालांकि इनमें से कई पुराने मॉडल्स हैं। तो कहा जा रहा है कि ईरान के पास ऐसे हथियार, ऐसी मिसाइलें हैं जो अब इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ा सकती हैं। ईरान के ड्रोन्स तो कोहराम मचा ही रहे हैं और कहा जा रहा है कि अमेरिकी एयरबेस पर लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल हमले तेज किए जा रहे हैं और ईरान ने साफ कर दिया है कि वो रुकने वाला नहीं है। वहीं ट्रंप की तरफ से भी साफ किया जा चुका है कि ईरान के आगे अमेरिका भी नहीं झुकेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।